हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप जितना हो सके आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करें, रिवाइज करते रहें और आप मॉक लगाते रहें और रिवीजन करते रहें और टेंशन फ्री होकर पेपर देने जाएँ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है, फैजा कहती है कि, एक सेकेंड थोड़ा डार्क कर ले, ज़्यादा ही लाइट है। डन। फैजा कहती है कि 1/8 2/8 से बड़ा है, भिन्न है। फैजा द्वारा की गई इस त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यह एक डैश है। कार्य विधिक त्रुटि, अवधारणात्मक त्रुटि, लापरवाही से हुई त्रुटि, भाषा की त्रुटि। तो बताएं फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, अवधारणात्मक त्रुटि। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम डैश होना चाहिए? सुसंगत और स्थैतिक, महत्वाकांक्षी और स्थैतिक, स्थैतिक और गतिविधि पर केंद्रित, महत्वाकांक्षी और सुसंगत। तो बताएं सेकंड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर, महत्वाकांक्षी और सुसंगत। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ता में बीजीय चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार के रूप में लिया जा सकता है? आकृतियों के पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमान से आरंभ करना और फिर ऐसे जटिल प्रतिमान की ओर बढ़ाना जिनमें संख्या भी शामिल हो। सेकेंड है बीजीय समीकरणों का परिचय देने के लिए ग्राफी आलेख विधि का उपयोग करना। थर्ड है समस्या को हल करने के लिए बीजीय सर्व समीकरणों का परिचय देना, दैनिक जीवन में बीजगणितीय के उपयोग पर बल देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना और फिर ऐसे जटिल प्रतिमान की ओर बढ़ना जिसमें संख्या भी शामिल हो, मतलब सरल से जटिल की ओर जाना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जब 25 को 7 से गुना करने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी 7 बार 25 को जोड़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिया गया संदर्भ में सही है? अनौपचारिक युक्तियों के बजाय औपचारिक कलन विधि का उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है। विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई युक्ति का शिक्षक द्वारा आकलन नहीं किया जा सकता है। विद्यार्थी ने सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन तक विस्तृत किया है। विद्यार्थी के पास योग और व्याकलन दोनों की अवधारणात्मक समझ नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, विद्यार्थी ने सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन तक विस्तृत किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्त से डैश के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। गृह कार्य के लिए दिए गए प्रश्नों को चरण दर चरण पूरा करने, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित नियमित परीक्षाओं में सफलता, उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करने, औपचारिक कलन विधि का कंठस्थ करने। जहाँ कंठस्थ आएगा आपका वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है? प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, गणित की संचयी प्रकृति, जेंडर विशिष्ट योग्यताएं, रचनात्मक आकलन, तकनीकें, प्रणालियाँ। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व। ऑप्शन बी, गणित की संचयी प्रकृति। ए और बी किस में है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक आयत से किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हुए सबसे सामान्य एक रूपांतरण जो शिक्षक इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्रों को संबंधित करने के लिए करता है वह है पलटना, घूर्णन। यह रूपांतरण संभव नहीं है, स्थानांतरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, पलटना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण के संबंध में सही है। आपसे सही पूछ रहा है। इसका परिचय नहीं देना चाहिए क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी आंकड़े को संभाल नहीं पाएंगे। यह अंकगणित और ज्यामितीय में गणितीय अवधारणाओं से संबंध नहीं है। इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ सकते हैं। यह उच्च संज्ञानात्मक कौशल की अपेक्षा रखता है जो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पास नहीं होती है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। इसका प्राथमिक कक्षा में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्तकौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है? यह गणित के जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। इनका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग आकलन के लिए एक शिक्षण शास्त्रीय संसाधन के रूप में किया जाता है। यह गणित की मूर्त अवधारणाओं के मूर्त प्रस्तुतिकरण में मदद करते हैं। तो बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, आपसे गलत पूछ रहा है ना, सही नहीं है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इनका प्रयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबे लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचा जाता है, लेकिन लचीले फीते की नई लंबाई क्या है? हेमलता अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष उपयुक्त इबारती सवाल प्रस्तुत करती है। मूल अवधारणा जिसकी ओर हम संकेत कर रहे हैं वह है योग, अनुपात, गुणन, समानुपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नीचे दो विद्यार्थी के बीच अपनी गणित की कक्षा के बारे में हो रहा संवाद दिया गया है। मेरे मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न घूम रहे थे पर मुझे पूछने में डर लग रहा था। मैं गणित में प्रश्न पूछने में बहुत डरती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यदि वे गलत हुए तो कहीं मैं बेवकूफ़ न कहलाई जाऊँ। यह संवाद क्या प्रदर्शित करता है? अध्यापक केंद्रित कक्षा, गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी, गणित की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए बहाने, अध्यापक की अवधारणाओं के प्रति समझ में कमी। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अध्यापक केंद्रित कक्षा। अगर चाइल्ड सेंटर्ड होता तो ऐसा नहीं होता। ये हो गया अध्यापक केंद्रित कक्षा। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी। ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और बच्चों को स्वतः स्व अधिगमकर्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सीखना कि क्या सीखना है, यह सीखना कि कहाँ से सीखना है,
यह सीखना कि कैसे सीखना है, यह सीखना कि किससे सीखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यह सीखना कि कैसे सीखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक शिक्षक के लिए अनुमान के शिक्षण के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। शिक्षक को यह समझाना चाहिए कि अनुमान लगाने का एक ही श्रेष्ठ मार्ग है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। सेकेंड है, शिक्षक को उन विद्यार्थियों के उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए जिनके उत्तर अनुमानित उत्तर से काफ़ी दूर है। ऑप्शन नंबर सेकेंड भी आपका गलत हो गया। शिक्षक को उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका अनुमान सबसे निकट है। फोर्थ है, शिक्षक के विभिन्न यथोचित उत्तरों के पारस रेंज के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तत्पश्चात उन पर चर्चा करनी चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, जहां चर्चा की बात आ जाएगी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। माता पिता को बच्चे के लिए घर पर ट्यूशन रखने के लिए बल देना। अगर हम बच्चे को स्कूल में अच्छे से पढ़ा देंगे तो ट्यूशन के तो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत है। सेकेंड है, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड बनाना। थर्ड है, गणित में बच्चों के सीखने में रह गई कमियों को समझना। बच्चों की कक्षा के विभिन्न खंड सेक्शन में बांटना। तो देखिए आपका फोर्थ भी गलत है, आपका सेकेंड भी गलत है, आपका फर्स्ट भी गलत हो गया। थर्ड सही है, क्योंकि गणित में बच्चों की सीखने में रह गई कमियों को समझना, उसे नैदानिक परीक्षा कहते हैं। बच्चों की कमियों को जानेंगे फिर उसे बताएंगे। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, गणित की कक्षा में एक विद्यार्थी कहता है कि एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत दोनों हैं। वह आगे कहता है सारे आयत भी समांतर चतुर्भुज है। वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है। संबंधता, विश्लेषण, दृश्यीकरण, समय सिद्धि है। तो बताएं 15 का सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, संबंधता। क्योंकि दूसरे में आयत में और समांतर चतुर्भुज में संबंध बता रहे हैं ना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आप इसको एक प्रैक्टिस सेट की तरह लें और पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम कम तो नहीं कह सकते क्योंकि टाइम ही नहीं है। आज हो गए आपके 12 दिसंबर, कल आपका 13 दिसंबर हो जाएगा, 14 को आपका पेपर है। मात्र एक दिन है। आपने जो नोट्स बनाए हैं या जिस किसी से जैसे भी आपके पास नोट्स हैं उस नोट्स को रिवाइज करें और प्रैक्टिस लगाते रहें। एंड टाइम में आप अपना मार्क्स नहीं देखें कि हमारे इतने में से कितने आ रहे हैं। मार्क्स पे आप जाएंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप ये सोचो जितना आपको आता है उतना सबको आता है, और जो आपको नहीं आता है वो किसी को भी नहीं आता है। और अच्छे से जाएं, मोटिवेट होकर पेपर देकर आए। इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।